अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जीके एसएसबी सुपरवाइज़र के लिए सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये सवाल अक्सर पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी मदद करेंगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सामना करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन वुमेन राइट्स। पहला सवाल है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2005। अगला सवाल है, द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इन इंडिया इज। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 18 ईयर्स। अगला सवाल है, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। चलिए इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 26 वीक्स। अगला सवाल है, द प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट एम्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए सेक्स ऑफ द फीटस। अगला सवाल है, Women's Reservation Bill proposes to reserve what percentage of seats for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies? चलिए इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन ए 33%। अगला सवाल है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट वाज enacted in which year to curb indecent portrayal of women in media? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1986। अगला सवाल है, द डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट was enacted in India in which year to combat the social evil of dowry? चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन ए 1961। अगला सवाल है, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट इन इंडिया एम्स टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर द सेम वर्क टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैन एंड वुमेन। अगला सवाल है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट allows termination of pregnancy up to how many weeks for specific reasons? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 20 वीक्स। अगला सवाल है, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इन इंडिया एम्स टू कम्बैट। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन ए ट्रैफिकिंग एंड sexual exploitation of women and girls। अगला सवाल है, द sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act was enacted in India in which year? चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 2013। अगला सवाल है, द स्पेशल मैरिज एक्ट इन इंडिया अलाउज फॉर अ सिविल मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रिलीजन्स। अगला सवाल है, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन विच ईयर टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस? चलिए इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2006। अगला सवाल है,
The Women's Helpline number 181 was launched for providing immediate assistance to women in distress in India. In which year it was launched? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2013। अगला सवाल है द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन विच ईयर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ वुमेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1992। अगला सवाल है द प्रोहिबिशन ऑफ डॉवरी एक्ट वॉज एनेक्टेड टू एड्रेस द इशू ऑफ डॉवरी harassment and cruelty. In which year was this act enacted? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2005। अगला सवाल है द नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन was formulated by the government of India in which year to address issues related to women's rights and development. चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2005। अगला सवाल है द सेक्सुअल असॉल्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस वर इशूड इन इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन विच ईयर टू प्रोवाइड मेडिकल एंड फॉरेंसिक केयर टू सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2015। अगला सवाल है द रेप क्राइसिस सेंटर्स वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल लीगल एंड काउंसलिंग सपोर्ट टू सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। इन विच ईयर वर दीज सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2013। अगला सवाल है द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act includes provision to protect women belonging to scheduled castes and scheduled tribes from atrocities. In which year was this act enacted? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1986। The Prohibition of Child Sexual Offences Act was enacted in India to address and punish sexual offences against children. In which year was this act enacted? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2012। अगला सवाल है द गोवा चिल्ड्रंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर stringent measures against offenders involved in the sexual exploitation of children. In which year was this act enacted? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2003। अगला सवाल है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट वाज एनेक्टेड इन इंडिया इन विच ईयर टू एड्रेस द इशू ऑफ ट्रिपल तलाक डाइवोर्स। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2017। अगला सवाल है द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा was constituted in India in which year to provide free legal services to the marginalized and weaker sections of society including women. चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1995। हमारा आज का आखिरी सवाल है The One Stop Center OSC scheme was launched by the Government of India to provide integrated support and assistance to women affected by violence. In which year was this scheme launched? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2015। आज के वीडियो में हमने देखा कि JKSSB सुपरवाइज़र के लिए सोशियोलॉजी के किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।